और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में चंद्रकांत जी खैरे हो या इम्तियाज जलील जी हो, दोनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इन लोगों का टिकट कहीं ना कहीं फाइनल हो गया है। और एक खास बात इन्होंने कही कि भाई इस बार जनता चाहती है कि नया चेहरा हो, जैसे इनकी जो सर्वे है ये बता रहे हैं सभी भाई को पता हो चुका है कि अभी एक खान बान जात पात का नहीं रहेगा, ये इलेक्शन विकास के मुद्दे पे रहेगा। जो केंद्र बच्चे के माथे पे हाथ रखते हुए उसका भविष्य जिसमें अच्छा रहेगा उसके उस पर वोटिंग करना चाहिए, ना कि खान या बान और जात पात। विजन है, नया शहर है और नया डेवलपमेंट का सोच रहे हैं लोग कि जो डेवलपमेंट कर सकेगा, जो ग्रामीण भी कर सकेगा, शहर भी कर सकेगा। इसलिए लोगों के माइंड में एकदम क्लियर है, आप कितने भी पार्टी लेकर आओ, कितने भी उम्मीदवार खड़े करो, पुराने करो, पैसे वाले करो, कुछ नहीं, लोगों को इस बार कुछ नहीं चाहिए। माइंड सेट क्लियर है, कहीं पर भी जाओ, चौराहे पे जाओ, चर्चा करते हुए बैठो, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा पढ़ा हुआ आदमी आना चाहिए जो नया भी हो और जिसका लॉन्ग टर्म विजन हो, 10, 20, 30 साल का विजन हो और उसका 1 रुपए भी खाने की इच्छा ना हो। निस्वार्थ यहाँ स्वयंसेवक चाहिए और जैसा स्वयंसेवक निस्वार्थ होता है तो वहां की पूरी सिस्टम अच्छी होती है। तो ग्रामीण में जो आज भी 70 साल के बावजूद यहाँ पर पीने के लिए पानी, मूलभूत सुविधाएं, यहाँ पर शहर में ये जो मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रहे, तो ये आईटी इंडस्ट्री क्या दे रहे हैं? यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ पर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म नहीं बढ़ रहा, यहाँ पर सेफ्टी के लिए दिन से दिन यहाँ का माहौल खराब होते जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हर पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। किस हद तक बीजेपी उतार चुकी है, शिवसेना ठाकरे शिवसेना उतार चुकी है, एआईएमआईएम की तरफ से औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को चुन लिया गया है, कोई अपक्ष उम्मीदवार उतर रहा है। अब उसी के चलते मेरे बैक साइड आप लोग जो लोगो देख रहे हैं, यहां पर आप समझ गए होंगे मैं कहां पर मौजूद हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर जीवन राजपूत सर, जो क्रिमिनल लॉयर भी है और उम्मीदवारी भी मांग रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। फिर एक बार अपनी मुलाकात हो गई और इस विषय पे मैं आपको बात करूंगा कि शिवसेना की तरफ से, ठाकरे गढ़ की तरफ से चंद्रकांत जी खैरे को टिकट मिल चुका है और एएमआईएम जो है इम्तियाज जलील जी को मैदान में उतार चुकी है। आप कब आ रहे हैं मैदान में? अभी तो समय है और जिनको टिकट मिला है उनको उनका अभिनंदन करना चाहिए हमने। और एक लोकशाही है, हर किसी को लड़ने की वहां पर तैयारी करना चाहिए। और सबसे पहले आपको तो पता ही है कि इस शहर का, ग्रामीण का, सबका एक पहली बात है कि नया चेहरा यहाँ पर चाहिए। और ये जो भी चेहरे उतारे हैं तो पुराने चेहरे हैं। यस। और सभी की मांग है नया चेहरा की। अभी समय है, कुछ समय में यहाँ की बातें क्लियर हो जाएगी। कुछ तरीके से आरोप लग रहे हैं कि भाई अगर आपको वोट मांगना है तो खान या बान के नाम पे मत मांगिए, क्योंकि पिछले 2019 में तो आपने भी देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया पे नजर होगी आपकी भी, वोट मांगते वक्त हीरा कहा गया, दिगर अल्फाज यूज किए गए। इस बार अगर आपको टिकट मिल जाता है तो क्या आप भी उसी तरीके के प्रचार करेंगे या फिर विकास पे या मुद्दों पर बात करेंगे? अभी यहाँ की युवा जनता, यहाँ की मातृशक्ति और यहाँ के सभी भाई को पता हो चुका है कि अभी एक खान बान जात पात का नहीं रहेगा, ये इलेक्शन विकास के मुद्दे पे रहेगा। जो केंद्र में विकास चल रहा है उस विकास को यहाँ लाने की बात रहेगी। यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री रहेगी, यहाँ पर रोजगार रहेगा, यहाँ पर शिक्षण रहेगा, यहाँ पर आरोग्य रहेगा, मेडिकल टूरिज्म रहेगा। इस बातों पर ये इलेक्शन होना चाहिए। और आप कितना भी बहला लो, इस बार मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि आप सभी ने अपने बच्चे के माथे पे हाथ रखते हुए उसका भविष्य जिसमें अच्छा रहेगा उसके उस पर वोटिंग करना चाहिए, ना कि खान या बान और जात पात पे नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको इससे पहले भी सवाल पूछा था कि इम्तियाज जलील इस वक्त कहीं ना कहीं लग रहा है कि पिछले 5 साल उनको मिले थे, तो आपको क्या लगता है, क्या लगेगा कितनी टफ रहेगी लड़ाई? शायद इस बार टफ नहीं रहेगी। लोगों ने बहुत क्रिस्टल क्लियर माइंड में डाल चुके हैं कि इस बार उनको नया चेहरा इसलिए चाहिए कि नया विजन है, नया शहर है और नया डेवलपमेंट का सोच रहे हैं लोग कि जो डेवलपमेंट कर सकेगा, जो ग्रामीण भी कर सकेगा, शहर भी कर सकेगा। इसलिए लोगों के माइंड में एकदम क्लियर है, आप कितने भी पार्टी लेकर आओ, कितने भी उम्मीदवार खड़े करो, पुराने करो, पैसे वाले करो, कुछ नहीं, लोगों को इस बार कुछ नहीं चाहिए। माइंड सेट क्लियर है, नया चेहरा, नया चेहरा। पिछले 5 साल का कार्यकाल इम्तियाज जलील का आप किस नजर से उसको देखते हैं? लेदर वर्ड, हाउस ऑफ लेदर, 100% लेदर की गारंटी। एड्रेस
आकाशवाणी के सामने निशा बाफना कॉम्प्लेक्स, लोग खास तौर से लेदर पहनते हैं, लेदर के शौकीन हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इन लोगों ने ऑफर लेकर आए हैं। ऑफर का सिलसिला इनके पास बंद नहीं है, हर वक्त इनके पास में ऑफर मौजूद है। आपकी चप्पल की वैरायटीज आप लोग यहाँ देख रहे हैं। खास बात है कि आप पठानी पहनने वाले हो तो तुरंत यहाँ पर पहुंच जाइए लेदर वर्ड पर। आपको यहाँ पर एक से एक जूती, एक से एक सैंडल और एक से एक लेदर वर्ड, यहाँ पर आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेगी प्योर लेदर के अंदर। उन्होंने उनके हिसाब से, वो शहर में आते हैं, वो ग्रामीण से उनका ताल्लुक है नहीं, शहर में रहने वाले हैं, तो उन्होंने शहर के लिए कुछ हद तक किया है। पर जो आशा ग्रामीण से उनकी थी, जो आशा एक पड़ा हुआ जो कैंडिडेट है अपने अभी तक केस में, वो कहीं न कहीं लोगों में उनकी उतनी प्रतिमा साफ तरह से दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी वो कहीं न कहीं वो खान पान का वो प्रयास वो भी करेंगे, लास्ट टाइम भी किया ही था। अगर मैं चाहता हूं, अगर पढ़े हुए इंसान है तो विकास के मुद्दे पर उतरना चाहिए, ना कि जात पात के मुद्दे पर उतरना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं ग्रामीण की जब आप बात कर रहे हैं, इस बार आपकी लड़ाई कैसी रहेगी? किसके साथ आपकी डायरेक्ट लड़ाई रहेगी? कोई कह रहा है हमारी लड़ाई शिवसेना के साथ, कोई कह रहा है बीजेपी के साथ, कोई कह रहा है MIM के साथ। आपकी लड़ाई किसके साथ रहेगी? अब मेरी लड़ाई है भ्रष्टाचार के साथ, मेरी लड़ाई है यहाँ पर होने वाले अन्याय के साथ। ये लड़ाई विकास की रहती है। विकास की लड़ाई कोई जात पाति से रहती नहीं है, कोई एक आदमी से रहती नहीं है। यहाँ पर जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी अच्छा का सोचेगा, वो मेरे साथ में रहेगा। किसी से लड़ाई करने की बात नहीं है। और जब अच्छा करने की बात आती है तो किसी से लड़ाई की बात आती नहीं है। एक चॉइस होता है, यहाँ लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है और हर कोई इंसान छोटा हो बड़ा हो, यहाँ की युवा और यहाँ की मातृशक्ति, इन्होंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियरली अभी सोच लिया है। आप कहीं पर भी जाओ, चौराहे पे जाओ, चर्चा करते हुए बैठो, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा पढ़ा हुआ आदमी आना चाहिए जो नया भी हो और जिसका लॉन्ग टर्म विजन हो, 10, 20, 30 साल का विजन हो और उसका 1 रुपए भी खाने की इच्छा ना हो। निस्वार्थ यहाँ स्वयंसेवक चाहिए और जैसा स्वयंसेवक निस्वार्थ होता है तो वहां की पूरी सिस्टम अच्छी होती है। देखा जाता है डॉक्टर साहब, जैसे इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद जीत के आने के बाद में कई लोग ऐसा होता है कि जनता की तरफ ध्यान ही नहीं देते। किसी आम आदमी का तो फोन ही नहीं उठाते, आम आदमी का तो छोड़ो, कार्यकर्ता का भी बहुत सारे लोग फोन उठाते नहीं है। कहीं ऐसा तो आप नहीं करेंगे कि भाई जनता के साथ आपने वादे तो बड़े कर देंगे, बाद में फिर अगर आप जीत जाते हैं तो आप जनता को ही भूल जाएंगे? कहीं ऐसा तो मेरा उद्देश्य इलेक्शन लड़ना है ही नहीं। अगर वो इलेक्शन लड़ना मेरा उद्देश्य होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। यहाँ का जब मैं 562 विलेज जाकर आया हूं तो ग्रामीण में जो आज भी 70 साल के बावजूद यहाँ पर पीने के लिए पानी, मूलभूत सुविधाएं, यहाँ पर शहर में ये जो मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रहे, तो ये IT इंडस्ट्री क्या दे रहे हैं? यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ पर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म नहीं बढ़ रहा, यहाँ पर सेफ्टी के लिए दिन से दिन यहाँ का माहौल खराब होते जा रहा है। ये सब के लिए हम बाहर बैठे युवा, आप जैसा युवा कब तक गाली मारेंगे? हमको सिस्टम में उतरना पड़ेगा, उसके लिए हम जा रहे हैं। तो ये प्रश्न आता ही नहीं। जब यहाँ पर जाएंगे तो जो प्रश्न यहाँ पर है उसके लिए रात दिन कार्य करने की, निस्वार्थ भाव से कार्य करने की जब यहाँ पर मिल रहा है सैनिक, तो क्यों लोगों के साथ में नहीं रहेगा? जैसे कि अभी शिवसेना में देखा जा रहा है कि नाराजगी चल रही है अंबादास दानवे और चंद्रकांत खैरे जी के अंदर। उसके अलावा अगर आपको टिकट मिलता है तो कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके पार्टी के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, भाई युवा चेहरे को आप टिकट दे रहे हैं, हम इतने सालों से उसमें काम कर रहे हैं और अचानक डॉक्टर साहब को आपने टिकट दे दिया? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो राष्ट्र भूमि के लिए, ये जो अच्छा के लिए काम करता है, मुझे लगता है कि उसके लिए किसी का विरोध नहीं होता है। और यहाँ पर एक सिस्टमैटिक कार्य रहता है। किसको क्या टिकट मिला वो उनका वैयक्तिक प्रश्न है, पर यहाँ पर ये पार्टी में वैसा नहीं है। बहुत सिस्टमैटिकली वहां पर ऊपर मोदी साहब जो कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो सब है, सभी साथ है, कोई किसी को नाराजगी नहीं होगी। सभी का अपना अपना एक स्टेटस है, सभी का अपना अपना एक पद है, कोई यहाँ पर खाली नहीं है। बाकी पक्ष में क्या उनके पास पद नहीं है? यहाँ पर सबके पास पद है, सबके पास वो ऑलरेडी है कुछ, कोई नाराज यहाँ पर है नहीं। एक ऐसा सवाल डॉक्टर साहब, आपकी किसी आला कमान से बात चल रही है टिकट को लेकर, जैसे कि दिल्ली में या मुंबई में किसी का टच में आप है जो आपको लग रहा है कि भाई आपके ऊपर भरोसा किया जाएगा? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लोगों से बात करना। जो ग्रामीण से हूं मैं यहाँ से, आपको पता है, आप भी जाओ अगर चर्चा करो तो सबकी मांग है नया चेहरा, और ये ग्राउंड रिपोर्ट ऊपर तक जाता ही है। 100%। आप ऊपर जाने से अच्छा है आप ग्राउंड में जाओ। जितनी आपकी नीचे जड़ें रहेंगी उतना आपका पेड़ स्ट्रांग रहेगा। अगर मेरी जड़ें मजबूत है तो ऊपर वाला तो साथ में है और आप सब साथ में है। एक आखिरी सवाल मेरा है, अगर सपोज ऐसा ना हो, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आपका लड़ना तय है इलेक्शन?
मैंने अभी बताया कि काफी समय है, यहाँ के गणित क्या होते हैं, यहाँ के शहर के हित में, मराठवाड़ा के हित में जो रहेगा वो निर्णय हम सब मिलके वहां पर करना अच्छा रहेगा। उसके लिए जल्दबाजी करना और गलत कदम उठाना ये भी गलत रहेगा। ठीक है, ये थे डॉक्टर जीवन राजपूत सर। जैसे इन्होंने कहा कि इस बार का जो इलेक्शन होगा ये किसी जात पात पर नहीं होगा, और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में चंद्रकांत जी खैरे हो या इम्तियाज जलील जी हो, दोनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इन लोगों का टिकट कहीं ना कहीं फाइनल हो गया है। और एक खास बात इन्होंने कही कि भाई इस बार जनता चाहती है कि नया चेहरा हो। जैसे इनकी जो सर्वे है ये बता रहे हैं कि भाई ग्रामीण के अंदर हम घूमते हैं तो वहां के नौजवानों में एक तड़प यह है, वहां के लोगों में एक तड़प है कि भाई आज तक हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधा के लिए यहाँ पर तड़प रहे हैं। अब देखना यह है आने वाले वक्तों में क्या नया चेहरा मिलेगा औरंगाबाद में, क्या पार्टी इनके ऊपर भरोसा करेगी, कितना इनके ऊपर भरोसा करेगी, क्या इनको टिकट मिलेगा। अब टिकट मिलने के बाद में कितना ये लोगों के दिलों पर राज कर पाएंगे, देखने वाली बात यह है। जुड़े रहिए हमारे साथ औरंगाबाद अपडेट्स के ऊपर। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।